जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ राज्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ दिए जाने की मांग की है। संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेंद्र दुबे ने जारी बयान में बताया कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी को संपूर्ण सेवा काल में सपरिवार अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाता है, जिसके तहत वह सपरिवार संपूर्ण भारत भ्रमण पर धार्मिक रमणीक स्थल आदि का अवलोकन कर आनंदित होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु सहमति दी गई थी, पर अभी तक अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। संघ के अमरेंद्र राजपूत ने यह मांग की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पीथमपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र के साथ 4 नई MSME इकाई का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना का भी शुभारंभ किया। इसमें हर जिले के एक उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करने के प्रयास किए जाएंगे। धार जिले के पीथमपुर में नए सेक्टर 7 में देश में पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क तैयार किया जाएगा। इसमें केवल महिला उद्यमों को ही उद्योग के लिए जगह आवंटित की जाएगी। देश सहित दुनिया की कोई भी महिला उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। 2000 एकड़ में नया सेक्टर 7 तैयार किया जा रहा है। अंचल के 2 दिन के प्रवास पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को विमानतल पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता का मन और मत हमारे साथ है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जन तक पहुंचने के कारण प्रदेश में 2023 में अगली सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। मेला के संबंध में सिंधिया ने कहा है कि मेला अंचल की ऐतिहासिक धरोहर है। कोरोना महामारी के कारण नहीं लग पाया था। इस बार मेला अपने पूर्व वैभव के साथ लगेगा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ के लोगों की मेला का इंतजार वर्ष भर रहता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे विभाग के पास संसाधन की बेहद कमी है। बच्चे कक्षाओं में टाट पट्टी पर फर्श पर बैठने पर मजबूर हैं। उनके बैठने के लिए टेबल कुर्सी तक नसीब नहीं हो रही। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में तो बैठक व्यवस्था बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं हालत बुरे थे। 1729 शालाओं में गिनती के पास ही टेबल कुर्सी है। 1500 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थी जमीन पर बैठने के लिए मजबूर है। ठंड के मौसम में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी बैठने की व्यवस्था को लेकर होती है। फर्श ठंडा होता है, ऐसे में टाट पट्टी पर बैठना बच्चों के लिए कठिन है। 12 नवंबर को आयोजित होने वाली वर्ष की अंतिम लोक अदालत में विद्युत विभाग, नगर निगम, टेलीफोन विभाग, उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट मिल रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आप लोगों से अपील की है कि वे इसका लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराएं। जिला न्यायालय के अलावा डॉक्टर अंबेडकर नगर, देवपालपुर, सांवेर और हाथोस में भी यह आयोजन होंगे। इसमें न्यायालयों के लंबित प्रकरण जैसे दुर्घटना क्लेम प्राधिकरण, दीवानी मुकदमे, विद्युत प्रकरण मामले और जिला न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्री लिटिगेशन मामले को अपनी सुलह समझौते से निरस्त कर दिया जाएगा। डेंगू तेजी से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा। डेंगू का प्रकोप तेजी से बच्चों पर पड़ रहा है। मेडिसिन के डॉक्टर मुकेश तोमर का कहना है कि डेंगू का मच्छर बच्चों को आसानी से शिकार बनाता है। उसका कारण बच्चों की त्वचा मुलायम होती है और बच्चा छोटा होने पर वह मच्छर के काटने पर उसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मच्छरों के लिए सबसे आसान शिकार के रूप में बच्चे होते हैं। यही कारण है कि मंगलवार बुधवार को आई डेंगू की 50 लोगों की रिपोर्ट में 30 बच्चे शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं फरवरी महीने की जगह मार्च में आयोजित होगी। मार्च में कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी महीने में ही ली जाएगी। पिछले सालों की इस तरह बार मध्य में और फरवरी में मध्य प्रदेश की जगह बोर्ड परीक्षाएं मार्च में आयोजित होगी। ये परीक्षाएं 1 से 31 मार्च में होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जा रही। इस बार फरवरी महीने से ही छात्र छात्राओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं ली जा रही है। दिल्ली में नगर निगम की चुनाव की घोषणा कर दी गई और दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया कि 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वोटिंग का समय सुबह 8 बजे शाम 5:30 बजे तक होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर विजय देव ने बताया कि इस बार दिल्ली में 250 वार्ड निर्धारित किए गए। इस बार 1,46,73,000 मतदाता वोटिंग में हिस्सा लेंगे।
नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में C295 परिवहन विमान विभाग नियंत्रण संयंत्र निजी क्षेत्र में देश का पहला शिलान्यास किया है। इसके तरह और इस संयंत्र में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एस स्पेन के बीच सहयोग के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण किया जाएगा। ट्विटर ने शुक्रवार को भारत में बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क द्वारा कंपनी खरीदे जाने के बाद कई देशों में ट्विटर छंटनी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर ने भारत में अपनी पूरी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीम को बर्खास्त कर दिया है। ट्विटर ने वैश्विक स्तर पर वर्कफोर्स में कमी करने की योजना के तहत भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू की है। अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के 38वें मुकाबले के बाद कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए दिया है। अफगानिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप के 8वें संस्करण में अफगानिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाई। मोहम्मद नबी ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारी T20 विश्व कप यात्रा समाप्त हो गई। जो हमें परिणाम ना मिले तो हमें और ना ही हमारे समर्थकों को उसकी उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है। दरअसल साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह तय की थी। संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रतिमाह था। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड में सियासी उबाल आ गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सोरेन ने कहा है कि दोषी हूं तो गिरफ्तार करके दिखाओ। हालांकि बाद में सोरेन ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्तों का समय मांगा है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय की और एजेंसी की एक पत्र भेजा गया, जिसमें पेश होने के लिए कम से कम 3 हफ्तों का समय मांगा गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन ने जीना मुश्किल कर दिया है। सांसें में जहर घुल गई है। दम घोंटू देने वाली हवा ने हेल्थ इमरजेंसी जैसी हालत पैदा कर दी। हवा इतनी खराब हो चुकी कि पूरे दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेप के चौथे और अंतिम चरण में भी लागू कर दिया है। जी हाँ, और इसके साथ ही अब राजधानी में प्रदूषण का लॉकडाउन लग गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सीएम योगी की ओर से आए एक बेहतरीन आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण समेत लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब प्राधिकरण में अटकलें कार्य के लिए चक्कर लगाने वाले लोगों को राहत मिलेगी तो कर्मचारी के कंधे से बोझ भी हल्का होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी सप्ताह 2 दिवसीय यात्रा पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा आए थे। यहाँ उनके अधिकारियों के साथ कामकाज को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनके सामने अपनी कुछ समस्याएं रखी थी। धनबाद में 2017 में बंद किए गए ट्रेनों को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल कोयला लंचर में लाइफलाइन मानी जाने वाली धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड जिले के सूबे की राजधानी से जोड़ती है, लेकिन 2017 में कोयला खदानों में लगी आग के चलते पीएमओ के आदेश पर इस ट्रैक पर चल रही कुल 26 ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। लेकिन लगभग 2 सालों तक चले आंदोलन के बाद कुछ ट्रेनों को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। भारतीय रेल देश की लाइफलाइन कही जाती है। रोजाना करोड़ों रेल यात्री रेल में सफर करते हैं। रेलवे यात्रा के साथ यात्रियों के लिए कई अन्य सुविधा भी प्रदान करता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यात्री उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। आपको बता दें कि रेलवे 1 रुपये में भी कम यात्रियों को 10 लाख रुपए तक की बीमा कवर देता है। बीमा कवर लेने के लिए आपको टिकट बुक करते समय सिर्फ 1 क्लिक करना होगा। इसके बाद आप सभी को अनहोनी के बाद 10 लाख रुपए के हकदार हो जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से मातृभाषा में उच्च शिक्षा देने को जो अभियान आरंभ हुआ है अब गति पकड़ता जा रहा है। पुदुचेरी में तमिल में मेडिकल शिक्षा देने की वहां की उपराज्यपाल की घोषणा इसका ताजा उदाहरण है। इसके लिए एक मेडिकल कॉलेज खोलने के अलावा मेडिकल शिक्षा संबंधी पुस्तकें तमिल में तैयार करने के लिए समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में बिगुल फूंक चुकी है। भारत ने कनाडा को कड़ी चेतावनी दी और कहा है कि वहां 6 नवंबर को होने वाले जनमत संग्रह पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि कनाडा में 6 नवंबर को ओंटारियो में भारत तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह कराने जा रहा है। जनमत संग्रह से पहले मोदी सरकार ने कनाडा को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सनल अरिंदम बागची ने गुरुवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रूडो सरकार 6 नवंबर को होने वाले जनमत संग्रह पर रोक लगाए। भारत सरकार संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताया है।
हरियाणा के सभी स्कूलों में 5 और 6 नवंबर को अवकाश रहेगा। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए। हरियाणा में 2 दिन वाले होने वाले सीईटी के परीक्षा के चलते यह निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि 5 और 6 नवंबर को होने वाले सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए 11,36,894 अभ्यर्थी ने पंजीकरण कराया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।